गाजा में 15 माह बाद आग और खून के खेल के खात्मे का इंतजार। इसराइल और हमास में जंगबंदी का तयशुदा वक्त गुजर गया, अमल दरामद शुरू ना हो सका। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास ने अब तक 3 इसराइली यरगमाली खवातीन की फहरिस्त जारी नहीं की। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है हमास की जानिब से यरगमालियों की फहरिस्त जारी करने तक जंगबंदी का आगाज़ नहीं होगा। ज़रूरत पड़ी तो इसराइल लड़ाई दोबारा शुरू करने का हक महफूज रखता है। तर्जुमान इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमास जंगबंदी माहदे की पाबंदी नहीं कर रहा, गाज़ा में हमले जारी रखे जाएंगे। हमास का कहना है माहदे पर कायम है, यरगमालियों की फहरिस्त में ताख़ीर की वजह तकनीकी मसाइल हैं। लुटे पुटे फ़लस्तीनी बचे खुचे सामान के साथ ताहाल घरों की वापसी के मुंतज़िर हैं। जंगबंदी के दौरान रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक गाज़ा में दाखिल हो सकेंगे। इमदादी सामान से भरे सैकड़ों ट्रक रफ़ा बॉर्डर पर मौजूद। जंगबंदी से चंद घंटे पहले तक इसराइल की बर्बरी जारी, मुख्तलिफ मकामात पर वहशियाना बमबारी से मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी मुआहदा होने से अब तक 130 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। खान यूनिस में हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 15 माह की जंग में 47,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 1,10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हुए। इसराइल ने गजा की बस्तियां मलियां बेच कर दी। घर, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खंडर बन चुके। 90% रिहायशी इलाके सफाई हस्ती से मिटा दिए गए। मलबे से हज़ारों लापता फ़लस्तीनियों की लाशें मिलने का खदशा। जंग में हमास के 2 कायदीन और हिजबुल्लाह सरबराह को भी शहीद किया। इस्माइल हनिया को तेहरान, यहया सवार को गजा और हसन नसरुल्लाह को बैरूत में शहीद किया गया। मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स का राज, घूमती गेंदों ने बैटर्स को चकरा कर रख दिया। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 157 पर आउट हो गई। वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 251 रन का हदफ। मैच के तीसरे रोज विकेटों की झड़ी लग गई। एक के बाद एक 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान 2-2 रन बनाकर आउट हुए। कामरान गुलाम 27, सलमान आगा 14, नुमान अली 9 रन बना पाए। साजिद खान 5 पर आउट। खुर्रम शहजाद खाता ही ना खोल पाए। वेस्ट इंडीज के जमल शाहीनों के लिए डरावना ख्वाब बन गए। दूसरे इनिंग्स में 7 खिलाड़ियों को आउट किया, 2 रन आउट भी किए। जवाब में साजिद खान ने वेस्ट इंडीज की 4 विकेटें उड़ा दी। ब्रैथवेट, लॉइस। हमें स्कूल के दौर में हकीकत से बरक्स पढ़ाया जाता रहा। पाकिस्तान में ताकत के जोर पर इक़्तिदार पर कब्जा किया जाता रहा। जनरल ज़ियाउल हक का दौर सबसे खौफनाक था। लोगों को महीनों अकूबत खानों में रखा जाता था। मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ओहदे से हटाया और कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े फैसले करना पड़े। बुनियादी हुकूक की बहुत सी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स मिलेंगी। जबरी गुमशुदगी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दी। कहा जाता है मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। नवमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप हल्फ उठाने को तैयार। तकरीब हल्फबर्दारी कल शाम को होगी। तैयारियां मुकम्मल। नवमुंतखब अमरीकी सदर फ्लोरिडा से वाशिंगटन पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप का शानदार इस्तकबाल, शानदार आतिशबाजी, 500 मेहमानों को शिरकत की दावत। कई आलमी रहनुमा भी शिरकत करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में कल दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। शदीद सर्दी की वजह से तकरीब खुली जगह से कैपिटल बिल्डिंग के हॉल में मुंतकिल कर दी गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमरीकी सदर जो बाइडन से सदारती माफ़ी की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आफिया सिद्दीकी के वकील क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ ने अमरीकी सदर से रिहाई के लिए माफ़ीनामा जारी करने की अपील की। स्काई न्यूज़ के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने रिहाई की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा नए शवाहिद उनकी बेगुनाही की तरफ इशारा करते हैं। मैं नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ, इंशाअल्लाह जल्द इस अजियत से आज़ाद हो जाऊँगी। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने का किसी भी पेशरफ से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार। मराकश में तारकीन वतन की कश्ती कैसे हादसे का शिकार हुई, जिम्मेदार कौन? तहकीकात के लिए टीमें मराकश पहुंच गईं। आज से काम का आगाज़ किया जाएगा। FIA, IB और वजारत दाखिला के अफसरान शामिल। टीमें वीडियोस, तस्वीर और दीगर सबूतों का जायजा लेंगी। हतमी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। उधर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत वजारत ख़ारिजा में इजलास। पाकिस्तानी मुतासरीन को बर वक्त मुआवनत फ़राहम करने की हिदायत। दूसरी जानिब गैर कानूनी यूरोप भिजवाने का केस। FIA की काली भेड़ें भी गिरफ्त में। FIA के 19 एहलकारों और एजेंट्स के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात FIA इमिग्रेशन शिफ्ट इंचार्ज समेत 16 एहलकार गिरफ्तार।
मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद के अहले खाना गम से निढाल। डस्का का 18 साल अबू बकर घर वालों से दूर चला गया। एजेंट को 37 लाख रुपए दिए। अहले खाना के मुताबिक एजेंट ने बेटे को मराकश में तशद्दुद करके मार दिया। कादराबाद का एहतशाम भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। एहतशाम के घर वालों ने एजेंट को 40 लाख रुपए दिए। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस खातून मुलजिमा गिरफ्तार। FIA ने मुलजिमा को गुजरात से पकड़ा। बताया खातून अपने बेटों के कहने पर लोगों से रकम लेती थी। मुलजिमा ने मुतादिद अफराद से रकम ली। बालाई बलूचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। ज़ियारत खान मेहतरजई, कोज़िक और खानोजई में बर्फबारी। मुस्तबाग और मस्तून के इलाके इलकपास में हल्की बर्फबारी। 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाएं चलने और मज़ीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कल्लात में दर्जे हरारत -6 और कोयटा में -1 रिकॉर्ड। बर्फबारी के दौरान कौमी शराएं खोलने के लिए ऑपरेशन जारी। पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। दूसरी जानिब पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज और कौमी शराहों पर हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे की कई सेक्शंस बंद रखने के बाद खोल दिए गए। लाहौर, कसूर, पत्तों की शेखुपुरा, ननकाना साहब, नारोवाल और किद्दोनवा में शदीद धुंध। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी की PTI को मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़। कहा, आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की सारी तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। 2-2, 3-3 दरवाज़ों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बड़ी मुनासिब बात की। PTI की अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात शुरू हो गई तो कमेटी से बात का फ़ायदा नहीं। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फ़रोग देना जुर्म है तो हमें फ़ख्र है। शुक्र है बानी को शरीफ ख़ानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर सज़ा नहीं हुई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अल-कादिर केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। सज़ा पर खुशियाँ मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। तालीम आगाही और शऊर के साथ आगे बढ़ने का रास्ता देती है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का निजी यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, तालीम के साथ टेक्नोलॉजी का हुसूल भी नागुज़ीर है। निसाब तालीम को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। ट्रंप बानी को रिहा कराना चाहें तो सऊदी अरब और UAE से बात करेंगे। ट्रंप दबाव डालते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की CPNE स्टैंडिंग कमेटी अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। नवाज शरीफ और बेनज़ीर को भी इसी तरह रिहाई मिली थी। सियासी इस्तेहकाम और मईशत लाजिम व मलजूम हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुल्क को $1.6 अरब का नुकसान हुआ। लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। DC कुरम के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 4 मकामात पर ऑपरेशन किया जाएगा। मुतल्लिका इलाकों से शहरियों की माल मवेशियों के साथ नकल मकानी। टल और हंगू में मुतासरीन के लिए TDPs कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब हुकूमत का लाहौर में जदीद मयार की ट्रैफिक के लिए अहम इक़दाम। हादसात से हिफाजत के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता मुख्तस। मरहलावार लाहौर की तमाम सड़कों पर बाइकर्स लेन्स बनाई जाएंगी। फिरोजपुर रोड, केनाल रोड से लाहौर पुल तक बाइकर लेन की तामीर जारी। वज़ीर आला पंजाब के रोड्स की तामीर और मरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब भर में राब्ता सड़कों की बहाली और तामीर और मरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान रेलवे ने मजीद 620 बोगियों की मकामी तैयारी का आगाज़ कर दिया। चीनी सरमायाकारी की बदौलत लाहौर में 115 फ्लीट बोगियों की असेंबलिंग मुकम्मल। SIFC की मुआवनत से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए काविशें जारी। मनसूबे के जरिए 450 नई मुलाजमतों की फराहमी होगी। अमेरिका भर में टिकटॉक पर पाबंदी आए। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक टिकटॉक पर चीनी हुकूमत का कंट्रोल अमेरिका के लिए खतरा है। अमेरिका में 17 करोड़ अफराद टिकटॉक का इस्तेमाल करते थे।
सैफ अली खान पर हमले के शुबे में एक शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने छत्तीसगढ़ से पकड़ा। इलाका पुलिस के मुताबिक मुंबई पुलिस ने जिस शख्स की तस्वीर भेजी थी उसे ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। वेल्डन असद अली मेमन, पाकिस्तानी कोह पैमा ने अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली। 7 बुलंद चोटियों को सर करने के सफर में असद ने 6ठी चोटी सर की।